लंबे समय से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहे मुंगेर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सरकार द्वारा 3 लाख रुपए के इनामी और करीब 60 नक्सली मामलों में वांछित स्पेशल एरिया कमेटी कमांडेंट सुरेश कोड़ा ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इस आत्मसमर्पण को प्रशासन ने जिले में नक्सल प्रभाव समाप्त होने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है और दावा किया है कि अब मुंगेर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। दरअसल मुंगेर पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित आत्मसमर्पण कार्यक्रम में मुंगेर के डीआईजी राकेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल धनराज, एसटीएफ के बड़े अधिकारी तथा कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार बिहार पुलिस तथा एसटीएफ द्वारा लगातार चलाए जा रहे सर्च अभियान, दबिश और सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सुरेश कोड़ा ने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण के दौरान सुरेश कोड़ा ने एक AK-47, एक AK-56, 2 इंसास राइफल और 505 जिंदा कारतूस पुलिस को सौंपे। बताया जाता है कि वह पिछले लगभग 25 वर्षों से सक्रिय था और पहाड़ी व दुर्गम इलाकों में अपने दस्ते के साथ गतिविधियां संचालित कर रहा था। हाल के महीनों में पुलिस अभियानों और साथियों के लगातार आत्मसमर्पण से उसका नेटवर्क कमज़ोर पड़ गया था, जिसके बाद उसने भी हथियार छोड़ने का फैसला लिया। प्रशासन के अनुसार पिछले 1 वर्ष में जिले में नक्सल विरोधी अभियान को तेज किया गया था। 28 दिसंबर 2025 को 3 नक्सली कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया था, जबकि जुलाई 2025 में भी एक सक्रिय सदस्य मुख्य धारा में लौटा था। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कार्रवाई के साथ साथ विकास योजनाओं, पुनर्वास सुविधाओं और स्थानीय लोगों के सहयोग ने भी नक्सल प्रभाव खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। आत्मसमर्पण नीति के तहत सुरेश कोड़ा को 3 लाख रुपए का घोषित इनाम, 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, रोजगार प्रशिक्षण भत्ता और पुनर्वास से जुड़े अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आत्मसमर्पण के बाद उसने लोगों से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह अब कभी नक्सली संगठन में वापस नहीं जाएगा और समाज की मुख्य धारा में रहकर सामान्य जीवन जीना चाहता है। तो वहीं इस मामले में ग्रामीण शहर सुरेश कोड़ा के भतीजा ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अब उनका गांव पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है और युवाओं के लिए रोजगार तथा विकास के अवसर बढ़ने से हिंसक गतिविधि की ओर नहीं जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि यह आत्मसमर्पण जिले में अस्थायी शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आज कहाँ है? मुंगेर आए। किस लिए? तो सुरेश कोड़ा आप समर्पण कर रहे हैं। उनके को लगते हैं आप? जी जी, भतीजा लगते हैं। अच्छा। मेरा नाम रंजन कुमार कोड़ा हुआ। तो अब जो है नक्सल जो है आपके गांव से वो समाप्त हो गया है, तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत हमको खुशी की बात है कि आज जो है मैं मुख्य धारा में जा करके अपने समर्पण किए और इससे खुशी हमको क्या मिल सकते हैं। पूरा समाज के लोग बहुत खुशी हैं कि जो भटके हुए लोग थे वो यहाँ करके मुख्य धारा में जुट गए। तो क्या आपसे गांव में सब कोई नक्सल में नहीं जाएगा? नहीं, कोई आप जो है कोई नक्सल में नहीं जाएगा। युवा नहीं भटकेंगे? हाँ, युवा न्यू पैसरा के युवा नहीं भटकेंगे, गोरैया के युवा भी नहीं भटकेंगे। जिला प्रशासन आपके यहाँ आती है, योजना लाती है? जी जी जी, जिला प्रशासन योजना लाती है। तो वहाँ से विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। तो यानी मतलब ये अब वहाँ के युवा नहीं भटकेंगे? नहीं, युवा नहीं सर भटकेंगे। तो कब से ये नक्सली में थे? ये लगभग सर 20 साल से या 25 साल से सक्रिय नक्सली में थे सुरेश कोड़ा। और जब ये थे तो पुलिस आती थी तो उसमें कैसा लगता था आपको? जिसमें देखिए सर, उस समय बहुत चरण सीमा में थे। 2006 या 2005-2008 में उस समय बहुत ज़्यादा जनसंख्या में थे। कमेटी धीरे धीरे टूटने लगी। उसके बाद धीरे धीरे जो है कमेटी में टूट पड़ी। बहुत बात सर हुई, उतना गहराई हम नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ? रंजन कुमार कोड़ा। कि आप लोगों को काफी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे इन 2 योजनाओं का लाभ कैसे लेना है। छोटी आटा चक्की का मेल या पापड़ या जो भी आप लोग पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं उसको एक उद्योग के रूप में आप लोग करिए। आप लोग अच्छे भले अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों की भी शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी जगह हमारे स्कूल हैं, सभी जगह स्वास्थ्य केंद्र है। अगर कोई कमी है उसमें तो उसको भी हम लोग सुधार लेंगे। हम लोगों का सबका ये सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये सोच है कि ये जो विकास की गति चल रही है बिहार में सबको उसका लाभ मिले। और पुनः मैं सर आपको धन्यवाद दूंगा, एसटीएफ की पूरी टीम को और पुलिस मुख्यालय की टीम को धन्यवाद दूंगा और विशेष करके जिले के आरक्षी अधीक्षक महोदय को कि इमरान ने इतना अच्छा काम किया, उसके समय में इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। और आज से आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है
कि आप लोगों की बहुत मेहनत की वजह से और हम लोगों की टीम की बहुत मेहनत की वजह से ये सब दिन आज आएगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अब दोबारा से ऐसा माहौल ना बने। हो सकता है कि कई बार हम लोगों के जो युवा है वो राह से भटक जाते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, बेवास हो जाता है, या एक कारण है कि उनके पास रोजगार की समस्या है, या कई बार वो अपराधियों के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा परिवार का भटक जाता है तो सबसे पहला दायित्व उनके परिजनों का बनता है, माँ बाप का बनता है कि उसको सही राह पे लेके आए। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा पिछले कई वर्षों में जितने भी सरेंडर हुए, जिन लोगों ने भी सरेंडर किए उनको सरकार के द्वारा बड़ा सम्मानपूर्वक तरीके से लिया गया है, और जो भी उनको आर्थिक लाभ और सामाजिक लाभ दे होते हैं वो सारे भी दिए जा रहे हैं। इसलिए अब आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि न केवल नक्सलवाद की तरफ बल्कि अन्य आपराधिक गतिविधियों की तरफ भी यदि आपका कोई बच्चा कहीं भटकता है तो उसको समझाइए, पुलिस से सहयोग लीजिए। अगर आप लोगों के समझाने से नहीं समझता है तो पुलिस को उस चीज की सूचना दीजिए, हम लोग उसमें हस्तक्षेप करेंगे, आप लोग की मदद करेंगे, आपके बच्चे को सही राह पे लेके आएंगे। क्योंकि अंतिम समाधान वही, और हम लोग भी जो काम करते हैं या प्रशासन भी जो काम करता है वो काम आप ही लोगों के लिए करता है। अंतिम उद्देश्य हम सबका यही है कि अंतिम रूप से हम लोग जनता के हित के लिए कार्य करें, आप लोगों के हित के लिए कार्य करें। तो इसमें हम लोगों का सहयोग आप लोग अवश्य बना के रखें। आप लोग यहाँ पे आए, मैं पूरे पुलिस परिवार की ओर से, पूरे प्रशासन की तरफ से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही हम लोग मीडिया बंधु भी यहाँ आए हैं, आप लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तरीके से जो हमसे आग्रह करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भी आपका स्वागत करेंगे। ये उसी कड़ी का आखिरी और मजबूत परिणाम था। मुझे बताते हुए यह भी हर्ष हो रहा कि पूरा पुलिस मुख्यालय, भारत सरकार और बिहार सरकार सबकी मंशा, जिला प्रशासन सहित कि पूरे बिहार को नक्सलवाद मुक्त कराया जाए, इसमें बहुत सहयोग मिला है। अब इसमें एक बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये पूरा लीड एंड ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये जिला रहा है पहले से, और लीड और ट्रस्ट भारत सरकार ने इसको मार्क किया, और वो जिला हो गए जहाँ कभी नक्सलवाद बहुत घोर और उग्रवाद हिंसात्मक दौर में चल रहा था। तो उन जिलों में जब धीरे धीरे रैपिड पुलिस रिस्पॉन्स करके उसको लाया जाता है प्लेटफॉर्म पे, वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, उनके अंदर विश्वास पैदा किया जाता है, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य या उनका संपूर्ण जो विकास होता है, उनका भरोसा देके और उनका विश्वास अर्जित करके उनको आज मीडिया के सामने और पूरे जगत के सामने हम लोग लाने का प्रयास कर रहे थे। वो प्रयास सफल हुआ। इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पे याद कर सकते हैं, लेकिन बस मेरी ये घोषणा होगी पुलिस मुख्यालय का भी है कि जिन लोगों ने काम किया है उनको उचित पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से जो होता है वो भी दिलाया जाए, और राज्य सरकार की तरफ से जो होता है वो भी दिलाया जाएगा। इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। मैं एक बात और प्रमुखता से कहना चाहूँगा कि डीआईजी साहब और यहाँ के पुलिस अधीक्षक, इन लोगों ने बिल्कुल जिस तरीके की चीज़ों को हम लोगों ने प्लान के तहत में रखा, एक एक चीज़ पर बहुत ही कूटनीतिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से काम करने में जो सहयोग किया, उसमें एसटीएफ को आगे बढ़ने में काफ़ी ताकत मिली, और वो ताकत और भी बढ़ गई जब इसमें जिला प्रशासन ने अपना वो रचनात्मक हाथ हमारे साथ बढ़ाया, और वो रचनात्मक हमारे यहाँ पे ये इस बात का परिचायक है कि यदि आप बुरे कार्यों को छोड़ के अच्छे कार्यों की तरफ आप अग्रसर होते हैं तो प्रशासन भी आपसे 10 कदम आगे बढ़ के आपका दामन थामता है और आपकी परवरिश करता है। तो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो चाहे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, वो आपके लिए बिल्कुल एकदम जनसहयोगी होती हैं। आप सहयोग करें और हमारा आप साथ लीजिए किसी भी रूप में। वर्धा गांव के बारे में मैं इस प्लेटफॉर्म को लेकर कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में मुंगेर अवैध तरीके से हथियार को बनाने के लिए प्रचलित और कुख्यात हो चुका है। मैं आपसे इस मंच से अपील करूंगा कि जिस तरह से सुरेश कुमार ने साहस दिखाया और इनके साथियों ने साहस दिखाया, उस धारा को छोड़ा, मुख्य धारा में मुड़े। आप भी अपने समाज से अपील करिए कि नाम बहुत बदनाम होता है, अच्छे कार्यों के लिए हमें जाना है, ना कि बुरे कार्यों के लिए। तो हम लोग आज भीम साहब की उपस्थिति में उस पर भी चर्चा हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा और बताने के साथ साथ खुशी भी है कि इन्होंने साहस स्वीकार किया है कि लोग आए, मिले, बातों को रखें,
जिन जिन जगहों पे हमारी आवश्यकता होगी वो निश्चित तौर पे आप तक लोग पहुंचेगी, प्रशासनिक पहुंच पहुंचेगी। आप अपनी बात को रखें, लेकिन जिस तरह से संविधान में हमें उत्तरदायित्व दिए गए, हमारे कर्तव्य दिए गए, वो निर्वहन करना होगा और वो आपको करना होगा। तो जिस तरह से आज जंगल और पहाड़ के क्षेत्रों में विकास की धारा पहुंच गई है, पहुंचना शुरू कर दी है और इसकी गूंज पुलिस मुख्यालय और पटना में केंद्रीय स्तर पर भी लोगों तक पहुंच रही है, तो वो चाहेंगे कि बंदा गांव में भी उसी तरीके से आप लोगों के बीच में जाए। आप प्रशासन का सहयोग करें, हम आपका जन सहयोग प्राप्त करेंगे और निसंदेह एक दिन वो ही आएगा जब आपके बीच में इसी तरह के मंच सजेंगे और आपके बीच से वैसे वैसे लोग निकलेंगे जिनको अच्छे कार्यों के लिए, देशभक्ति के लिए, देश के जज्बे के लिए और निर्माण में सकारात्मक सहयोग करने के लिए जाना चाहिए। तो मैं आपसे वो अपील करूंगा, यहाँ जो परिजन आए हैं, हमारे पूर्व के जो गवर्नमेंट साथी इनके सुरेश जी